हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महालक्ष्मी और मैं यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं डेली आपके साथ कुछ स्टडी टिप्स शेयर करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि पहले तो अपने लिए आप डेली टारगेट सेट करिए। डेली टारगेट में करंट अफेयर्स को टाइम ज़रूर दें। करंट अफेयर्स एक दिन 10 दिन में पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। डेली उसको समय दें और करंट अफेयर्स को समय देने के बाद आप अपने लिए खुद से डिसाइड करें कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं या कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है। तो इसमें मैंने 2 कैटेगरी बना ली है। एक टॉपिक ऐसा चूज़ किया है जिसके मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और एक टॉपिक ऐसा चूज़ किया है जिससे मुझे डिटेल में पढ़ना है, तो मेरा टॉपिक है पार्लियामेंट, जो कि मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ रही हूँ। तो मुझे ये चैप्टर बड़ा लगा, इसीलिए मैंने इसे पार्ट में डिवाइड कर लिया कि एक ही दिन में मुझे इसे पढ़ के ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि पूरा एक ही दिन में पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं इसे पढ़ भी रही हूँ और मैं छोटे छोटे जो भी पॉइंट मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है उसका नोट्स भी बना रही हूँ, जिससे कि मैं पूरा ये पढ़ने के बाद एक बार इस अपने नोट्स को रिवाइज कर सकूं और लास्ट टाइम में भी मैं अपने नोट्स को देख सकूं, जिससे कि मेरा रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाए। तो जब भी चैप्टर बड़ा हो तो आपको भी चैप्टर को पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी लंबे लंबे चैप्टर बहुत बोरिंग होते हैं, जिनको पढ़ने में मुश्किल होती है। हम पढ़ तो लेते हैं चैप्टर, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। तो क्यों ना हम चैप्टर को ऐसे पढ़ें कि एक ही बार में हमें वो समझ में भी आ जाए और हमारा उसका नोट्स भी तैयार हो जाए, जिससे कि दोबारा हमें बुक ना उठानी पड़े उसे पढ़ने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कलर करना पसंद है। मैं इसको कलर इसलिए कर रही हूँ कि ये पॉइंट मुझे लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ये फैक्ट के मतलब जैसे पूछा जा सकता है पेपर में। ये देखिए, मैंने संसद को जो पिछला पढ़ा था उसके ये मेरे नोट्स हैं। मुझे अच्छा लगता है नोट्स बनाना, मैं अपने नोट्स बना लेती हूँ। मुझे अब इस बात पे मतलब भरोसा नहीं है कि बुक से ही दोबारा पढ़ा जा सकता है। बुक से नहीं पढ़ा जा सकता, बहुत मुश्किल है। एक बार में इतनी मोटी बुक ख़त्म करने में इतना टाइम लगता है, तो दोबारा से उस बुक को उठा के पढ़ना तो मेरे लिए तो मुश्किल है। इसीलिए मैं अब पहली ही बार में रीडिंग कर रही हूँ और उसके नोट्स भी बना रही हूँ कि जैसे मैंने रीड कर लिया, पहले बार में रीड कर लिया कुछ, और वो उसमें भी आप डिसाइड कर ले कि एक बार में इतना ही रीड करना है, इतना रीड करना है, फिर उसको लिखना है, फिर उसके बाद दोबारा नया रीड करना है। इससे क्या होगा कि बहुत सारा जो पढ़ा हुआ है वो तुरंत ही माइंड में सेट हो जाएगा और चीज़ें भूलेंगी नहीं। जब आप इसको दोबारा से पेजेस को अपने पलट कर देखेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगी। ये देखिए, मुझे जो पॉइंट मुझे लगा कि ये मुझे नोट कर लेना चाहिए, मैंने नोट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है, ये आइवर जेनिंग्स है जिनका स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आंसर राइटिंग में इसको अगर यूज़ कर लेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और मार्क्स भी हो सकता है कि अच्छे मिल जाए। तो ये आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी ऐसे ही होती है फ्रेंड्स। ये अलग से आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप बुक को पढ़ते समय अपना नोट्स बनाते हैं तो आपको मटेरियल के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मेंस में इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख सकते हैं कि कैसे एक बुक की ही लाइन उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर आपके पास ऐसे बने हुए नोट्स होंगे तो जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे वो तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स को दोबारा से बुक उठाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अरे मेरे पास तो कुछ लिखने के लिए है ही नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने अपनी एनसीईआरटी ज्योग्राफी के भी नोट्स बनाए हैं। यहाँ देखिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, मेंस में भी इनको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आज, मुझे लग रहा है कि 5 पेज की रीडिंग की है और 5 पेज का ही मेरे 5 पेज के ये नोट्स हैं जिनको मैंने 2-3 बार पढ़ लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे पॉइंट्स तो अब
मेरे माइंड से स्किप नहीं होंगे। और मुझे ये मेथड बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। एक बार आप इसको ज़रूर 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 इस मेथड को अपना कर देखें। आपको भी, आप थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो बहुत अच्छा होगा। मेरा तो रूटीन थोड़ा अलग है क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं और अपने नोट से ही रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सारी पीडीएफ या बहुत सारे मटेरियल के चक्कर में ना पड़े फ्रेंड्स, अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए स्टडी में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए मेरे साथ भी तैयारी करने वाला कोई नहीं है। मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो मुझसे पूछे, जिससे मेरी भी तैयारी अच्छी हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।